3 प्रश्न गलत हैं और बोल दिया, एक बोलते कि हटाते तो वो हटाएंगे तब भी फंसेंगे, आंसर की भी जारी हुआ है। और इसमें भी बीपीएससी ने अपनी गलती कर दी है। और कोर्ट के सामने आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करते, तो फिर आप आंसर नहीं, फिर आप जो है बच्चों का लिस्ट तैयार कैसे करेंगे? कोर्ट में उसके अधिकारियों को मतलब बोल नहीं पाएगी वो, और ये लोग फंसते जा रहे हैं, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा आयोजित सत्र में पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के लगातार सत्याग्रह आंदोलन जारी है। ऐसे में अब मामला और भी तूल पकड़ता जा रहा है। बता दें कि जिस तरह से अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इस पूरे परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी, लेकिन आयोग ने महज पटना के बापू सब परिसर में हुए परीक्षा को ही रद्द किया और उस परीक्षा को पुनः 4 जनवरी को आयोजित करवाया गया था। लेकिन उस परीक्षा में भी कई तरह की खामियां नजर आई है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात करने के लिए अभी हमारे साथ शिक्षक हैं रामांशु सर, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे क्या क्या कुछ खामियां हैं और आगे अब क्या कुछ होने वाला है। जो परीक्षा री एग्जाम हुई थी, हाँ, उसमें भी कई तरह की खामियां सामने आई है। क्या लग रहा है आयोग किस तरह से परीक्षा आयोजित कर? देखिए, अब कल जो है प्रेस नोट जारी हुआ और साथ ही साथ प्रोविजनल जो मतलब एंट्रीम आंसर की भी जारी हुआ है, और इसमें भी बीपीएससी ने अपनी गलती कर दी है। गलती क्या हुआ है कि जो 4 तारीख को पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन उसने गलत माना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी उसने गलत ढंग से दिया है और बोला कि ये 3 मार्क्स जो है 4 तारीख वाले बच्चों को ऐसे ही फ्री में दे दिया जाएगा। क्यों फ्री में दे दिया जाएगा? वो बीपीएससी के घर का है ना, तो बांट रहे हैं सबको। मोनू भाई परमार जी बांट रहे हैं और सारी बीपीएससी बांट रही है। और जो लोग मांग रहे हैं उसे मिल नहीं रहा। हाँ, जो मांग रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, 3 प्रश्न गलत हैं और बोल दिया, एक बोलते कि हटाते तो वो हटाएंगे तब भी फंसेंगे और नंबर देंगे तब भी फंसेंगे। वो कौन से क्वेश्चन है सर? 3 क्वेश्चन में एक कर्क रेखा वाला है, दूसरा प्रश्न वो जो है स्नोफॉल का है, और तीसरा जो प्रश्न है वो क्या था, वो कर्क रेखा, स्नोफॉल और सेंसस वाला, 2023 का सेंसस वाला। तीनों प्रश्न गलत हैं और इसका मार्क्स ये करें कि उन बच्चों को मिल जाएगा 4 तारीख वाले बच्चों को, तो फिर 13 वालों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर सबको मिलता, अगर उनको 3 मार्क्स आप दे नहीं सकते, तो अब यही फंस रहा है कि कॉपी जो है 147 4 तारीख वाला और 150 13 तारीख वाला, तो इनको बराबर आप कैसे करेंगे? तो बराबर के लिए या तो आप नॉर्मलाइजेशन लाएंगे या तो स्केलिंग लाएंगे, और आप खुद अपने एफएक्यू में करें कि हम लोग नॉर्मल स्केलिंग लागू नहीं करते, और कोर्ट के सामने आपने कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करते, तो फिर आप आंसर नहीं, फिर आप जो है बच्चों का लिस्ट तैयार कैसे करेंगे? तो बीपीएससी एकदम इसमें बुरी तरह से फंसती जा रही है, बुरी तरह से, और कोर्ट में उसके अधिकारियों को मतलब बोल नहीं पाएगी वो, ठीक है, बोल नहीं पाएगी। जैसे एक बार क्या हुआ था कि हम लोग जब बीपीएससी का पेपर दिए थे तो उसमें कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन आया था कि जो है कुंवर सिंह ने जो है कहाँ से जो है 1857 का क्रांति का नेतृत्व किया था, और फिर उसका आंसर जो है ये बीपीएससी ने दिया पटना। तो एक महान इतिहासकार को बुलाया गया था जो 1857 की क्रांति से लेकर अभी तक मौजूद हैं। तो उनसे पूछा गया कि साहब आपका क्या कहना है? तो साहब ने कहा कि साहब वो मतलब कुंवर सिंह के साथ वो भी खड़े थे, अभी तक जिंदा है इतिहासकार। तो उन्होंने कहा कि साहब वो मन से जो है पटना में थे और शरीर से जो है आरा में थे, और बीपीएससी ने उसको सही माना, कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। बताइए। इसी तरह एक बार 1911 और 12 वाला हुआ था कि जो है बिहार को कब अलग किया गया था, कब उसकी घोषणा की गई थी, कब अलग किया गया था? तो अलग किया था क्या 1912 में, और आंसर में दिया था 1911। 1911 में घोषणा की गई थी, हुआ था 12 में। ऐसी बहुत सारी कमियां हैं और ये लोग फंसते जा रहे हैं, गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जा रहे हैं। इतना विरोध हो रहा था एग्ज़ाम रद्द करने की को लेकर के, उसके बाद हड़बड़ी में क्या लिया गया एग्ज़ाम के कारण ये खामियां तो नहीं हुई है? दरअसल क्या है ना कि ये लोग जो जिनसे पैसा ले लिया गया है पिछले दौर से, उनका तो एग्ज़ाम कराना जरूरी था। पैसा ले लिया गया तभी तो ये बात हो रही है। अगर पैसा नहीं होता तो कैंसिल करने में क्या दिक्कत थी? यानी कि सेटिंग पहले ही से। सेटिंग का तो कौन सा ऐसा बीपीएससी है जिसका सेटिंग का आपको प्रमाण उपलब्ध नहीं है? बच्चों की कॉपी मेंस की देख लीजिए, बहुत सारे पोस्ट में देख लीजिए। अभी तो कई लोगों पे केस चल ही रहा है, कई लोगों पे केस चल रहा है। कई लोग अपने परिवार के लोगों को भर्ती करा दिए हैं। कुछ आईएएस अधिकारी थे जो अपने खानदान के लोगों को भर्ती करा के फिर बिहार से बाहर कहीं अन्य राज्य में चले गए। तो ये तो लगातार बीपीएससी सब काम कर ही रहा है। तो अगर सेटिंग नहीं होता तो हम लोग की बात को लोग सुनते, उस पर विचार विमर्श करते, फिर डिसाइड करते। आप लगभग 600 रुपये फीस लेते हैं, जबकि यूपी से लेके बाकी सब में 100-125 रुपये लगता है। तो 6 गुना फीस लेने के बाद भी आप दोबारा एग्ज़ाम नहीं करा सकते। बाकी लोग तो 100-150 में कर लेते हैं और आप 600 फीस लेके भी करने के बाद पैसा नहीं है। अरे 281 करोड़ रुपये बाबू परीक्षा परिसर बनाने के लिए है। यानी कि सर ये माना जाए कि परीक्षा फल जो आने वाले हैं वो भी तय है। वही तो कह रहे हैं ना
कि लोग सोच रहे हैं कि हम पीटी देंगे इतना नंबर पाए हैं, मीन्स इतना देंगे तो तय है। भैया तुम कुछ भी दे लो, लास्ट में जो रिजल्ट है वो पहले ही से बना है। जो लोग 50 लाख से 2 करोड़ रुपया दे चुके हैं उनका लिस्ट में नाम है, वो चाहे एग्ज़ाम कुछ भी दें उनका नाम अपने आप आ जाएगा। तो जो लोग इस कॉन्फिडेंस में है कि हम 120 करके आए, 125 करके आए हैं, अपने कॉन्फिडेंस को अपने पास रखिए। फाइनल रिजल्ट में आपका नाम नहीं आने वाला, नहीं आने वाला। बिल्कुल। यानी कि पूरी तरह से आयोग बड़ा एक गेम प्लान पहले ही से सेट किए हुए थे क्या? उसमें कई लोग होंगे ना, अकेले आयोग थोड़ा ना होगा। आयोग के अधिकारी होंगे, कुछ बाहरी लोग भी होंगे, कुछ शिक्षा माफिया होंगे, शिक्षा कुछ माफिया, नेतागण हाँ, होंगे। नेतागण है, शिक्षागण है, अधिकारीगण IAS है, हैं। टीचर हैं, सब लोग तो शामिल होंगे ना। तो बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। सर आप लोग तो अब हाई कोर्ट भी जाने वाले हैं, नहीं, आज तो हाई कोर्ट में दाखिल हो जाएगा, कल ड्राफ्टिंग वगैरह सब हो चुकी है। तो क्या लगता है हाई कोर्ट में क्या होने वाला? हाई कोर्ट तो हम लोग को पक्ष में इसे दे देगा। कारण क्या है बता दूं आपको, कि सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है कि साहब ये बच्चे गए हैं, इसको सुनिए। तो या तो हाई कोर्ट हाँ कहेगी या तो ना कहेगी। हाँ कहेगी तो जीत गए, और ना कही तो सुप्रीम कोर्ट बैठा ही हुआ है। तो हम तो दोनों कंडीशन में जीत रहे हैं। जीत पक्की है, 101%। आप लोग का सत्याग्रह सफल होना है। बिल्कुल। देखिए, जब सत्याग्रह इसका नाम पड़ गया उसी दिन सफल हो गया ये। अगर ये आंदोलन क्रांति होता तो हो सकता था, लेकिन जिस दिन सत्य के लिए आग्रह हो गया ना, तो एक तरफ ये सत्याग्रह और दूसरी तरफ कोर्ट का सत्य में विजय थे, दोनों आपस में मिल गए, तो उसी दिन हम लोग की जीत सुनिश्चित हो गई थी। गांधी जी ने भी सत्याग्रह शुरू किया था, लेकिन जीत उनकी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, उनका तो बहुत बड़ा काम था। हम लोग को तो बहुत छोटा काम है, देश की आज़ादी के लिए हम लोग थोड़ा लड़ रहे हैं। हम लोग तो बीपीएससी से आज़ादी, बीपीएससी में भ्रष्टाचार की आज़ादी से लड़ रहे हैं, और हम लोग सिस्टम वही फॉलो कर रहे हैं। तो हमारी जीत जो है 100% सुनिश्चित है, बिल्कुल जीतेंगे हम लोग। तो जैसा कि आपने सुना, रामांशु सर ने कहा है हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं, और सत्याग्रह पर बैठने वालों की जीत पहले ही से तय हो चुकी थी। और ऐसे में इन्होंने आयोग की कई खामियों को भी उजागर किया है। इन्होंने कहा है कि 4 तारीख को जो री एग्ज़ाम लिया गया था उसमें भी 3 प्रश्न पत्र जो हैं वो गलती है, और उसे आयोग भी मान चुकी है। और ऐसे में वो अपनी खामियों को छुपाने में पूरी तरह से नाकाम साबित होंगे। और आज हम लोग पटना उच्च न्यायालय में जा करके याचिका दायर करेंगे, और निश्चित रूप से कोर्ट के द्वारा हम सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और हमारी जीत होगी। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।